हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आपका विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी जीएनएम 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसका कॉलेज का अलॉटमेंट जो है वो आने ही वाला है। ऐसे समझिए साइट पर बहुत कम समय के अंदर अपलोड होने वाला है। अभी जो ये मैं साइट बार बार देख ही रहा था कि क्या पता अलॉटमेंट आ गया हो, लेकिन आने ही वाला। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अलॉटमेंट लेटर आप कैसे चेक करोगे, ये चेक कैसे करना है। यूपी जीएनएम के अलॉटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है मैं न्यूज लूं तब तक आ जाए, लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चों को क्या करना है भाई साहब, अलॉटमेंट लेटर आने से पहले आपको एक काम करना है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की जो ये साइट है, इस साइट पर आना है। आपको गूगल के ऊपर आपको लिखना है ABVMU। जैसे ही आप ABVMU आपकी जो साइट है उस साइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर सबसे नीचे अपना पोर्शंस है। क्या पोर्शंस है भाई साहब? उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी गेट 2026 जीएनएम कोर्स 3 इयर्स यूपी गेट जीएनएम कोर्स की काउंसलिंग का पहला राउंड अब लाइव है। एक्चुअली में ये पहले का लिखा हुआ है। जैसे ही अपन यहाँ पर रीड मोर करेंगे तो यहाँ पर अपने को इसका पूरा एक पोर्टल दिखेगा। उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी गेट 2026। यहाँ पर अलग अलग ये सूचना बुलेटिन अपने सामने पड़े हैं। अपने को क्या करना है भाई साहब, अपने को ये जो लॉगिन वाला प्रो बटन है, इस बटन के ऊपर लॉगिन बटन दबाना है। कैंडिडेट के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे भाई साहब, ठीक है ना। यहां पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो रजिस्ट्रेशन आईडी लगाओगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आईडी लगाओगे और उसके बाद में नीचे पासवर्ड लगाओगे। पासवर्ड लगाने के बाद में आप लॉग इन कर देना, ठीक है ना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेरेंस ओपन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये इस प्रकार का इंटरफेरेंस आपको दिखेगा। यहां पर क्या होगा भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम मिलेगा, आपको कैंडिडेट नेम, ठीक है ना भाई। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको मिलने वाला है सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नेम। आपका नाम यहां मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपके मदर नेम, यहां आप मेल हो कि फीमेल, जैसे कि ये हमने जो आईडी लिखी है ये फीमेल की है, चलो ठीक है। यहां पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ठीक है ना। जो अलग अलग प्रकार की ईमेल आईडीज आपकी, जो भी मोबाइल नंबर आपको जी मिलेगा। इसके बाद में इसी में ही थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस मिलेगा। ये इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां ये जो आपको दिख रहा है ना, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, इसकी प्रिंट आपको जरूर लेनी है, ठीक है ना। प्रिंट जरूर लेनी है भाई साहब। इसकी प्रिंट आपको कॉलेज में जरूरत पड़ेगी, इस प्रिंट की आपको नीड रहेगी, तो इसकी प्रिंट आप लोग जरूर लोगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। आपका फोटो, आपकी डिटेल्स, 10th 12th एएनएम जीएनएम का अगर डिप्लोमा है तो वो सब कुछ पूरी डिटेल्स, इवन आपने कौन सी कॉलेज की चॉइसेस लॉक की है, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म की प्रिंट आपको क्या लेनी है, जरूर लेनी है। ये प्रिंट आपको कहां चाहिएगी, कॉलेज में। कल से आपकी कॉलेज जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी भाई साहब, रिपोर्टिंग हो जाएगी। कॉलेज रिपोर्टिंग, जैसे ही आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने जाओगे, ठीक है ना भाई साहब। रिपोर्टिंग करने का मतलब आप वहां रिपोर्ट नहीं करने जाओगे, आपका रिपोर्ट होगा वहां पर। मतलब आपकी जितनी भी डाटा जो है वहां पर लिए जाएंगे। तो वहां पर आपको क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी 10th की मार्कशीट आप पास में रखना, ठीक है ना भाई साहब। 10th की मार्कशीट रखना। 10th की कोई और एडमिट कार्ड वगैरह हो तो भी चलेगा। ये 10th की मार्कशीट जो है ना, ये डीओबी के तौर पर भी काम करेगा। आपका डीओबी सर्टिफिकेट भी यही है, ध्यान रख लेना। क्लियर है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। ये आपका डीओबी सर्टिफिकेट है, क्लियर। उसके बाद में आपको क्या याद रखना, अपनी 12th की मार्कशीट रखनी है, ठीक है ना। 12th की मार्कशीट भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे अपनी 12th की मार्कशीट के बाद में आपको एडमिट कार्ड रखना है। आपका एडमिट कार्ड, कौन सा एडमिट कार्ड, यूपी गेट का, ठीक है ना भाई। यूपी गेट 2026 आपका जो एग्जाम्स का एडमिट कार्ड हुआ था वो एडमिट कार्ड आपको अपने पास में रखना है। और क्या, यूपी गेट का फॉर्म, ठीक है ना। यूपी गेट का जो फॉर्म भरा ना आपने, वो फॉर्म भी आपको यहां चाहिए, क्लियर। उस फॉर्म की भी आपको पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है ना। आपने जो पेमेंट किया है ना भाई साहब, उस पेमेंट की जो रिसिप्ट है ना भाई साहब,
वो याद रख लेना। पेमेंट की रिसिप्ट जो भी आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। और क्या, अभी आपको मैंने जो फॉर्म आपको यहां से जो प्रिंट करने के लिए बोला था ना, ये प्रिंट आपको चाहिएगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए भाई साहब, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना भाई साहब, आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और भी अगर उत्तर प्रदेश से बाहर से 9th 10th 10th 11th 12th की है, तो आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या यूं समझ लो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ना भाई साहब, याद रख लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या मैं सीधा सीधा हिंदी में ही लिख दूं आपको, क्या भाई साहब, मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या है भाई साहब, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक भाई, ये अगर आप यूआर को छोड़कर, जनरल कैटेगरी से छोड़कर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है सर, आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है ना, याद रख लेना, जाति प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की। ये जरूरी है। ये किस किस के लिए जरूरी है भाई साहब, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकल वीकर, जो क्या बोलते हैं जो भी है, ठीक है ना, सेक्शन वाले जितने भी बच्चे हैं, ओबीसी से हैं आप लोग, ठीक है ना, एसटी से हैं, एससी से हैं, अन्य किसी भी कैटेगरी, अगर आपकी रजिस्टर्ड कैटेगरी है, ये अगर आप माइनॉरिटी से हो, ठीक है ना, याद रख लेना, माइनॉरिटी से हो, तो इन सब के लिए, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक है ना, मुस्लिम अगर कोई है, तो उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जैसे ही आप लोग इसको, आपको दिखेगा कैसे भाई साहब, इस वाले पोर्शन में आप जब नीचे जाओगे, तो यहां पर ये जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है ना, इस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, तो इस क्लिक के अंदर आपको नीचे जो आपकी जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम दिख जाएगा। क्लियर क्या बात इतनी? तो भाई साहब तैयार है क्या? जैसे ही अलॉटमेंट लाइव हो जाएगा ना, मैं लाइव आ जाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाना, और अपन पूरा डिस्कशन उस ड्यूरिंग लाइव सेशन के अंदर हम कर लेंगे। क्लियर है क्या भाई साहब? तैयार रहना आप लोग। जैसे ही लाइव अलॉटमेंट आ जाता है, मैं हाथों हाथ लाइव आ जाऊंगा उसी समय अलॉटमेंट लेटर को, अलॉटमेंट कॉलेज की अलॉटमेंट को लेकर। क्लियर? तो मेरी बात समझ में आई क्या? अभी तो लाइव हुआ नहीं है, जैसे ही लाइव हो जाएगा हम इसी चैनल के ऊपर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना, और उस समय क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पूरे सेशन को हम लाइव देख लेंगे। क्लियर क्या बात इतनी? अपनी आईडी पासवर्ड, ठीक है ना, क्या चीज आपको भाई, आपकी जो आईडी और पासवर्ड, आईडी जो भी है, जैसे कि 62 61 53, ठीक है ना, जिसकी भी जो भी आगे की जो भी नंबर है, इतने नंबर ही हैं शायद, इतने नंबर के ही हैं, जो भी आपकी जो भी आईडी है, इसके बाद में आपके जो भी पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको क्या रखने हैं, पासवर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है ना भाई साहब, जो भी पासवर्ड है वो लगाकर आप लोग क्या कर लोगे, इसके द्वारा तो आप साइट के अंदर क्या करोगे, लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे, तो आगे के सरफेस के अंदर आपको अपनी कॉलेज जो है ना, वो दिख जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही अलॉटमेंट लाइव होता है, हम वापस से लाइव आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, ठीक है ना, और चैनल के ऊपर आप लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे अलॉटमेंट लाइव आएगा मैं आपको पूरा लाइव का बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए अभी नहीं, अभी अलॉटमेंट जैसे ही लाइव आता है, उसी समय हाथों हाथ में लाइव आ जाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। थैंक यू। ओके, इतनी बात, यही सूचना आपको देने के लिए मैं अभी लाइव आया था। ओके 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 ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू बच्चों।